हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी एमसीक्यू, उन एमसीक्यू को किस तरीके से हम रिजेक्शन मेथड से करेंगे, किस तरीके से हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, उन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की स्पीड बने और कोई भी एमसीक्यू आप लोगों का गलत नहीं हो। वो सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ टू कंपोजिट नंबर पी और क्यू आप लोगों के पास में दे रखा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। पी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 18a² बी की पावर 4, 18a² बी की पावर 4, और क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 20a की पावर 3 बी स्क्वायर, 20a की पावर 3 बी स्क्वायर। जहां पे ए और बी जो हमारे पास में वो क्या है, आपने बोला प्राइम नंबर है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एलसीएम ऑफ पी इंटू में क्यू, एलसीएम ऑफ पी इंटू में क्यू, यानी एलसीएम बताना आपको, पी और क्यू का एलसीएम बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए प्यारे बच्चों कि सबसे पहले पी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, तो आपने बोला सर यहाँ पे 18a² बी की पावर 4 दे रखी है। अच्छा, क्यू की वैल्यू और बता दो जल्दी सी। क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 20a की पावर 3 बी स्क्वायर। इसने बोला भाई एलसीएम बताओ, बोला किसका एलसीएम बताओ, पी और क्यू का। अब मैं आपको रिजेक्शन मेथड बताता हूं कि डायरेक्ट बिना सोल्व किए इसको किस तरीके से करोगे। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। आप मुझे बताइए 18 और 20 का एलसीएम, इसका मतलब 20 से तो बड़ा होगा, 20 से तो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2 है, रिजेक्शन मेथड से गलत। ऑप्शन नंबर सी में 12 है, रिजेक्शन मेथड से गलत। ये कंफर्म हो गया, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला। रिजेक्शन मेथड यूज करना, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना। और एलसीएम में आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम पावर ली जाती है। यहाँ पे ए की पावर 2 और ए की पावर 3, मैक्सिमम पावर कौन सी? ए की पावर 3। क्या यहाँ ए की पावर 3 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप रिजेक्शन मेथड यूज करके आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्या समझ में आया रिजेक्शन मेथड? क्या समझ में आया रिजेक्शन मेथड? आप लोग इस तरीके से रिजेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको बता देता हूं कि भाई किस तरीके से आप लोगों को करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना, किसका एलसीएम निकालना है? 18a² बी की पावर 4। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 18 की अगर बात करूंगा तो 18 के फैक्टर बना लो, 2 की टेबल से 9, 3 की टेबल से 3 और 3 की टेबल से 1। तो आपके पास में 18 का जो एलसीएम आ गया इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। 18 का जो एलसीएम आ गया, सॉरी फैक्टर जो आ गया वो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर तो आप लोगों के पास है और बी की पावर 4 है। चलिए 20 का बताओ फटाफट, 20 का है। 20 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये आपके पास में 10, ये 2 की टेबल से 5 और ये 5 की टेबल से 1। तो 20 का बोलोगे 2 की पावर 2 इंटू में 5, और साथ में दे रखा है ए की पावर 3 इंटू में बी की पावर 2। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अब इसने बोला भाई अब बता दो एलसीएम, अब बता दो एलसीएम। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम बता देंगे, और बोला किसका एलसीएम बताएं? एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 यहाँ पे पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी। साथ में 3 की पावर 2 है और 3 है नहीं, तो इंटू में 3 की पावर 2, और ये जो 5 जो बच गया वो 5 का 5 आप लोगों ने लिख दिया। साथ में ए का स्क्वायर और यहाँ ए की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर ए की पावर 3, तो आपने बोला ए की पावर 3 इंटू में यहाँ बी की पावर 4 है, बी स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर बी की पावर 4, तो आपने बोला बी की पावर 4। 2 का स्क्वायर होता 4 और 3 का स्क्वायर होता 9 और इंटू में 5, तो 4 इंटू में 9 इंटू में 5, 5 4 जा 20, और 20 को अगर 9 से मल्टीपल करेंगे 180, और ए की पावर 3 बी की पावर 4। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4, ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला कि इफ द प्राइम फैक्टर रीजन ऑफ 25 20s 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर ए इंटू में बी इंटू में 7, तो बोल रहा बताओ वैल्यू आपको बताना है ए प्लस 2बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 2बी की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले फैक्टर बना लो, सबसे पहले आप लोग फैक्टर बना लो। तो आप लोगों ने बोला कि प्राइम फैक्टर है 25 20 का, अगर प्राइम फैक्टर की अगर बात करेंगे तो आप सबसे पहले 25 20 का प्राइम फैक्टर बना लो। तो आपने बोला कि 2 की टेबल से कितना बार चला जाएगा 1260, और फिर दोबारा 2 की टेबल से कितने बार आएगा 630,
फिर दोबारा 2 की टेबल से कितना बार आएगा, 630 का आधा कितना होता है, 315। फिर दोबारा अगर हम लोग 2 की टेबल से जाएगा, नहीं 3 की टेबल से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, और ये कितने बार, 5 बार, 0 105। फिर दोबारा 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 9, और 3 से कितने बार घटेगा, 5 बार, 35। फिर 35 जो आया है वो 5 की टेबल से जाएगा 7 बार, और ये जो 7 है, ये जो 7 की टेबल से 7 ये 1 बार जाएगा। तो आप लोगों ने बोला कि 20 का जो प्राइम फैक्टर जो होगा, आप देखो 2 कितने हैं भाई, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में आप लोग देखेंगे 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, और इंटू में 5 1 बार है, और इंटू में 7, ठीक है। और ये इसने बोला कि इसका जो प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में ये है, ये इसके बराबर है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में जो 7 है वो किसके बराबर है, आपने बोला भाई इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर a, और इंटू में b इंटू में 7। अब कर लो भाई कंपैरिजन, अब कर लो आप लोग कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो देखो 2 की पावर 3 इधर भी है, 2 की पावर 3 इधर भी, और 3 की पावर a, और यहाँ 3 की पावर 2, तो कंपैरिजन करेंगे तो a की जो वैल्यू आई है वो तो आई है 2, तो a की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, इंटू में b इंटू में 7, तो 7 से 7 कंपैरिजन हो गया, b की जो वैल्यू बची है वो बची 5, तो b की जो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है वो आ चुकी है 5। क्या ये बात आपको समझ में, क्या ये बात आपको समझ में? इसने बोला बताओ a प्लस 2b क्या होगा, a प्लस 2b क्या होगा, तो a प्लस 2b अगर हम लोगों को निकालना है, a प्लस 2b अगर हम लोगों को निकालना है, a की वैल्यू 2 है, प्लस का 2 इंटू में b की वैल्यू 5 है, 5 2 जा 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 बन गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 12? क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग मुझे फटाफट करके बताइएगा। इसने बोला द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट, ध्यान रखना, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले आप मुझे बताओ प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर की अगर बात करूं, तो प्राइम नंबर 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, इस तरीके से चलेगा। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो इटसेल्फ और 1 का ही फैक्टर बनाए। प्राइम नंबर का मतलब क्या, जो खुद का और 1 यानी एक उनका फैक्टर बनाए, वो प्राइम नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से ज्यादा फैक्टर बनाते हैं, अब कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास में कौन से होते हैं, तो आपने बोला 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 1 2 ये नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 4 हमारे पास में आ चुका है, फिर उसके बाद में 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख लेना कि जिसके मोर देन 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर बनते हो। अब इसने बोला लिस्ट कंपोजिट नंबर, और लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, 4। तो इसने बोला एचसीएफ बताओ, तो हमने बोला रेशियो बताना है एचसीएफ एंड एलसीएम, तो पहले तो एचसीएफ निकालो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, 4। हमने बोला ठीक है। आगे बोल रहा है कि लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, 2। इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 4 का जो फैक्टर बनेगा 2 इंटू में 2, और 2 का जो फैक्टर बनेगा वो 2 इंटू में 1। तो इन दोनों में से जो कॉमन है, तो इसका मतलब 2, तो एचसीएफ हमारे पास में आ चुका 2। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब हम लोगों को निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना है 2 और 4 और 2 का। तो इसका मतलब ये हमारे पास में, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 और 2, तो मैक्सिमम पावर में एलसीएम लेते हैं, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ चुका है, आपने बोला कि सर एलसीएम हमारे पास में आ चुका है 4 और 2 का 4। अब इसने पूछा क्या, बताओ उनका रेशियो बताओ। तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर रेशियो निकालना है, किस किस का, तो मैंने बोला कि एचसीएफ ऑफ 4 और 2 रेशियो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं कि मैंने बोला कि एचसीएफ ऑफ 4 और 2, और रेशियो निकालना है एलसीएम ऑफ 4 और 2। तो आपने बोला सर एचसीएफ ऑफ 4 और 2 का है 2,
और यहाँ पे जो एलसीएम है 4 और 2 का 4, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो आ गया 1:2। ऐसा कोई ऑप्शन है 1:2? ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ रहा है? सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला, किस तरीके से करना है, उन सभी चीजों पे आप लोगों को डिस्कशन करना है, अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट एक बार रीड करो और मुझे बताओ राइट आंसर क्या आने वाला है। इसने बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड हो जाए किससे, 245 एंड 1025, 245 एंड 1025, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये बोल रहा है प्रत्येक केस में 5 जो नंबर है, यानी 5 है उसको रिमाइंडर छोड़ देते हैं। इसका एक मेथड बता देता हूं। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उनमें से आप लोगों को 5 माइनस करना है, 5 माइनस करना, और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का एचसीएफ निकालना। उस वैल्यू का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। फटाफट करके दिखाओ, उस वैल्यू का एचसीएफ निकालना है। आप लोगों को ध्यान रखना है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड हो जाए 245 और 1029 से, और रिमाइंडर कितना लिविंग करता है? 5, यानी रिमाइंडर कितने बचता है? 5 बचता है इन ईच केस, प्रत्येक केस के अंदर। तो आपने बोला कि सर 245 में से रिमाइंडर 5 जो बचा तो माइनस का 5 किया, तो ये बन गया 240। और दूसरा जो नंबर है 1029, इसमें से माइनस करेंगे 5 तो बनेगा 1024। और ये जो दो नंबर है, इन दो नंबरों का निकालना आप लोगों को क्या? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओ। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, 240 के अगर मैं प्राइम फैक्टर अगर बनाता हूं तो 2 की टेबल से ये कितने बार कटेगा? 120। 2 की टेबल से कितने बार कटेगा? ये भाई 60। 2 की टेबल से कितने बार कटेगा? 30। 2 की टेबल से कितने बार कटेगा? 15। और 3 की टेबल से कितने बार? 5 बार। और ये 5 से कितने बार? 1 बार। तो आप काउंट करो 2 कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो आपने बोला 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 कितना आ रहा है? 1। तो हम लोगों ने लिखा इंटू में 3, और 5 कितना आ रहा है? 1। तो आप लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। 1024 इसका और करो, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं एक बार ऊपर कर लेता हूं इसको। जो 1024, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1024। सबसे पहले 2 की टेबल से ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 512। फिर दोबारा 2 की टेबल से आप लोगों ने बोला ये बन गया 256, 256। फिर दोबारा 2 की टेबल से 1 2 2 जा 4 8, 128। फिर 2 की टेबल से ये 64 बना। फिर 2 की टेबल से आधा कर दो इसका, 64 का आधा कितना होता है? 32। तो आपने बोला 32। फिर 2 की टेबल से ये 16 बार, और 2 की टेबल से कितने बार? 8 बार। और थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। फिर दोबारा मैंने बोला 2 की टेबल से बोलो ये 4। 2 की टेबल से कितने बार? 2 बार। और 2 की टेबल से कितने बार? भाई 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। कितना लिखेंगे? 2 की पावर 10। समझ में आ रहा है? 1024 का जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर बनाया वो हम लोगों ने बनाया 2 की पावर 10। अब देखो क्या पूछा। अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि भाई आप लोग मुझे बताइए, एचसीएफ बता दो फटाफट। एचसीएफ बता दो किसका? 240 का और 1024 का। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो भी आप लोगों के पास में है यहां पे उसका मिनिमम पावर लेना है, यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10 में मिनिमम पावर क्या लोगे? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी आपके पास में हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इसने क्या बोला? इसने बोला कि दो जो नंबर है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:11। ये बोल रहा है 2 नंबर हमारे पास में, और वो जो 2 नंबर हैं वो 7:11 के रेशियो में है। उनका एचसीएफ अगर 28 है तो फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। वो जो दोनों नंबर है उन दोनों का सम बताना है। वो जो दोनों नंबर है उन दोनों का क्या बताना है? आपको सम बताना। बड़ा हल्का सा सीधा साधा क्वेश्चन है। आप सोचो कि 2 नंबर आपके पास में दे रखे और वो जो 2 नंबर है उनका रेशियो दे रखा है 7:11। उसने बोला एचसीएफ जो हमारे पास में वो 28 है। कुछ नहीं करना, एचसीएफ दे रखा है। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करोगे? जो भी रेशियो दे रखा है उस रेशियो को एचसीएफ से मल्टीपल कर देना। जो भी रेशियो दे रखा है उन नंबरों का
जो भी रेशियो दे रखा है उन नंबरों का, उनको एचसीएफ से मल्टीपल कर देना, वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर हमारे पास में आ जाएंगे और उन नंबर का फिर आप लोग सम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि वो जो हमारे पास में रेशियो 7:11, तो अगर मैं 7 को 28 से मल्टीपल करूंगा तो 196। इसी तरीके से 11 को अगर 28 से मल्टीपल करूंगा तो 8 8 और 2 10, कैरी 1 2 और 1 3, 308। ठीक है, इसने बोला इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो भाई, दोनों को प्लस कर दो। 308 और 196 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 504, 504 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एमसीक्यू है इसीलिए आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, अदरवाइज अगर आप लोगों को वैसे करना होता तो आप यहां पे लिख से 7x और तो आप लोगों के पास में इसको क्या ले लेते 11x। फिर आप लोगों को क्या निकालना था, एचसीएफ। क्या निकालना था, एचसीएफ। 7 और x और 11x का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। और x की जो वैल्यू आप लोगों के पास में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 28। x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 28, क्योंकि एचसीएफ ही तो दे रखा है, क्योंकि एचसीएफ हमारे पास में आ चुका है 8 x आ चुका है और x की वैल्यू ही हमारे पास में 28 है। तो इसका मतलब अब हम लोगों को वो नंबर निकालना है, तो 7 को x से मल्टीपल करेंगे, यानी 7 को 28 से मल्टीपल करेंगे तो 196 और 11 को हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, 28 से, तो 308 दोनों को ऐड कर देंगे, 504 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ आपको निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना 42, 168 और 210 इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 42 के फैक्टर बना लो। 42 के अगर फैक्टर बनाओगे 2 की टेबल से फटाफट कर दो, ये 21 बार, 3 की टेबल से 7 बार और 7 से कटेगा 1, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू में 3 इंटू में 7, 2 इंटू में 3 इंटू में 7। क्लियर है। अब आप लोग फटाफट इसका कर दो। दूसरा 168 168, तो 168 का अगर आप लोग फैक्टर निकालोगे 2 की टेबल से 8 और ये कितने बार आ जाएगा 4, 2 की टेबल से इसका आधा कर दो 42, 2 की टेबल से फिर ये आ जाएगा 21 और 3 की टेबल से 7 और 7 की टेबल से कितने बार 1। तो हमारे पास में 168 का जो फैक्टर बनेगा वो 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, अब आपके पास में बचा है 210, इसको रफ कर देता हूँ 210। अगर 210 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट। 2 की टेबल से 210 का आधा कितना 105, 105। 3 की टेबल से चला जाएगा 3 3 और 3 5 बताना 35, तो 5 की टेबल से कितने बार 7 बार और 7 की टेबल से कितने बार 1 बार। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 7। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इसने क्या पूछा, इसने बोला भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एचसीएफ आपको बताना, और किसका एचसीएफ बताना है। आप बोलोगे साहब 42, 168 एंड 210 का एचसीएफ बताओ सर। तो हमारे पास में एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब आपको मिनिमम पावर लेनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कॉमन होना चाहिए, लेकिन मिनिमम पावर कितनी है 1। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे 2 की पावर 1 इंटू में, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मिनिमम पावर 3 है तो इसका मतलब 3। और यहाँ पे देखोगे ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो इंटू में 7। 3 2 जा 6, 6 को 7 से मल्टीपल करो, 6 7 जा 42। तो आप लोगों ने बोला 42। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इन एमसीक्यू को करने से, और आप लोगों को ये एमसीक्यू आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। हम लोग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के, उसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद में आप लोगों को नए तरीके के क्वेश्चन करने, ताकि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चनों को गलत ना करें। आई होप आप लोग